वो साल था 2001। हिसार हरियाणा बरवाड़ा नाम का एक गांव, जहां इलाके के एक्स एमएलए रेलूराम पूनिया की कोठी थी। घर इतना आलीशान था कि रेलूराम जी की गाड़ी घर की दूसरी मंजिल तक जाती थी, वो भी सीधा बेडरूम के अंदर। पूरे हरियाणा में इस घर के चर्चे थे और लोग दूर दूर से इस घर को देखने आया करते थे। 23 अगस्त सन 2001 उस दिन रेलूराम की बेटी प्रियंका का बर्थडे था। हिसार के उस कोठी में प्रियंका के बर्थडे की तैयारी फुल जोरों शोरों से होती है। रेलूराम पूनिया रईस आदमी थे, विधायक रह चुके थे, शानो शौकत और पूरा दबदबा था। पार्टी का खाना घर पर ही बनता है, म्यूजिक का इंतजाम होता है और केक मंगवाया जाता है। वो म्यूजिक सिस्टम फुल आवाज पर चलता है। उस पार्टी में रेलूराम पूनिया जी के फैमिली के सारे लोग मौजूद थे, पर बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया था। सिर्फ फैमिली मेंबर थे, रेलूराम पूनिया, उनकी सेकेंड वाइफ, बेटा सुनील और सुनील की वाइफ शकुंतला और उनके 3 बच्चे, खुद प्रियंका और प्रियंका की बहन सोनिया। देखिए, कुल मिला के 9 लोग उस घर में मौजूद थे। रात को हवेली की फर्स्ट फ्लोर पर नाच गाना चल रहा था, म्यूजिक बज रहा है, सब लोग खुश थे। इसी बीच खाना खाने के बाद जब रात के करीब 10-11 बजते हैं तो सभी लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन म्यूजिक बंद नहीं हुआ। म्यूजिक सारी रात फुल वॉल्यूम पर बजता रहा और सुबह होने से पहले म्यूजिक भी अपने आप बंद हो गया। फिर सुबह होती है। देखिए, सुबह का वहां का रूटीन था जो काम करने वाली होती है। कोई नौकर चाकर, ड्राइवर का आना जाना शुरू हो जाता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अंदर गए तो अंदर का मंजर ही कुछ इस तरह का था। इतना खौफनाक, पूरा फर्श और सेकंड फ्लोर खून से सना हुआ था। पहला विटनेस जो उस घर में घुसा था वो घर के अंदर से चीखता हुआ बाहर निकला। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस को खबर दी जाती है। रेलूराम पूनिया की पूरी फैमिली को किसी ने मौत के घाट उतार दिया, वह भी बहुत ही बेरहमी के साथ। पूर्व विधायक थे, इलाके में उनका असर था, पूरा दबदबा था। थोड़ी ही देर में पूरे जिले के आला पुलिस अफसर भागे भागे रेलूराम पूनिया के घर पहुंचे। जिस पुलिस अफसर ने भी घर के अंदर जाने की गलती की, वह कांपता हुआ बाहर निकला। ऐसा दृश्य देखने के लिए कोई भी पुलिस वाला तैयार नहीं था। जो अंदर गया उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने लाशों को गिनना शुरू किया तो वह देखते हैं करीब 9 लोगों की लाशें वहां पड़ी हुई थी। शुरू में पुलिस ने यही सोचा कि बड़े नेता है, बहुत सी दुश्मनियां होती हैं, या किसी बड़ी गैंग ने चोरी के इरादे से घर के हर सदस्य को मार डाला। एम्बुलेंस भी तब तक आ चुकी थी। फिर सारी बॉडी को उठाने का काम शुरू किया गया। अब सभी बॉडी को धीरे धीरे उठाकर एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। जब बारी रेलूराम पूनिया जी की छोटी बेटी सोनिया की आई, सोनिया को पुलिस ने उठाना शुरू किया तो अचानक उन्हें लगा इसकी सांस चल रही है। उसकी बॉडी भी गर्म थी और नब्ज भी चल रही थी, तो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागा जाता है। तो पुलिस वालों की कोशिश रहती है इसे जल्द से जल्द बचा लिया जाए। हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ। जख्म उस पर भी बहुत गहरे थे। उधर डेड बॉडीज भी हॉस्पिटल में पहुंच गई। पुलिस अब अंदाजा लगाने में लगी हुई थी कि ये कर कौन सकता है, इतना बड़ा कांड आखिर किया किसने। इसके बाद जांच शुरू हुई। वहां से केक और रात का खाना, बर्थडे पार्टी, नौकरों से पूछताछ, सब कुछ होता है। सब बताते हैं कि सब अच्छे से हंस खेलकर बात कर रहे थे। प्रियंका मैडम का बर्थडे था। फिर पुलिस दुश्मनों की लिस्ट निकालती है। कहीं कोई पॉलिटिकल दुश्मन तो नहीं, कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का, फैक्ट्रियों का या बिजनेस से रिलेटेड। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उधर सोनिया हॉस्पिटल में है, कोई पूछताछ नहीं क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी। फिर अगले दिन 25 अगस्त को पुलिस की पूरी टीम और फॉरेंसिक यूनिट उस घर में पहुंचती है। उधर हॉस्पिटल में सोनिया अब थोड़ा बहुत होश में आती है तो पुलिस उससे पूछने की कोशिश करती है, आखिर हुआ क्या हुआ रात को। सोनिया ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने सर पर जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। ये भी नहीं पता कितने लोग थे, कौन थे, क्यों किया। फिर पुलिस ने सोचा जब बाद में ठीक हो जाएगी तब ढंग से बात करेंगे। उधर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम हवेली पर थी। इन्वेस्टिगेशन चालू थी। हर एक चीज, हर एक डिटेल को छानबीन करती है। एक एक दस्तावेज को चेक किया जाता है। और फिर इसी दौरान पुलिस को एक डायरी में से एक लेटर मिलता है। जैसे ही पुलिस वाले वो लेटर पढ़ते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के नौकरों ने बताया कि ये डायरी हमारी सोनिया मैडम की है। उसके बाद वो डायरी और वो लेटर को लेकर पुलिस सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब 24 घंटे बीत चुके थे और सोनिया ठीक ठाक बात करना चालू हो चुकी थी। पुलिस ने सोनिया से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ये डायरी तुम्हारी है? वो बोलती है, हाँ, ये डायरी मेरी है। इस डायरी में नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं। फिर पुलिस सोनिया से पूछती है कि क्या ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है? वो बोली, हाँ।
उसके बाद पुलिस ने उस लेटर को उठाकर सोनिया के सामने कर दिया। इसका मतलब ये लेटर भी तुमने ही लिखा है। अब सोनिया की हवा टाइट हो गई। फिर सोनिया के लेटर में जो लेटर लिखा हुआ था वो लेटर सोनिया ने अपने पति संजीव को लिखा हुआ था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था, मैं अपने घर वालों से इतनी नफरत करती हूँ, अब मैं इन सबको मार दूंगी, अब मैं इन सबको मार दूंगी, तुम साथ दो या ना दो, मैं ये अकेले करूंगी। अब जब पुलिस ने ये लेटर पढ़ा तो उन्हें लगा भाई कातिल तो घर का ही है। पुलिस इस दौरान सोनिया से पूछती रही लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर सोनिया के पति संजीव को ढूंढा गया। वो दिल्ली में था। पुलिस ने उसे दबोच लिया और फिर उसकी ऐसी रेल बनाई कि उस संजीव ने सारी कहानी उगल दी। फिर सोनिया और संजीव का आमना सामना करवाया गया और सोनिया यहाँ टूट गई। 23 अगस्त की रात आखिर हुआ क्या था? क्या संजीव भी उस रात वहां मौजूद था? उस रात अंधेरे में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक ऐसा रहस्य था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में।